हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रेशो। आज हम रेशो के कोर कंसेप्ट की बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो आपके बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए ख़ास तौर से बहुत यूज़फुल है। इन जनरल आप किसी और गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये बहुत यूज़फुल है, और साथ ही साथ MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल है। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करूँगा और आपको बहुत ऊपर तक, टॉप लेवल तक कंसेप्ट को लेकर जाऊँगा। तो बस आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, रेशो का क्या मतलब होता है। रेशो बेसिकली सिर्फ एक कंपैरिजन है। अगर हम हिंदी में बात करें तो ये एक तुलना है। एक तरीके से हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, आपस में उनके बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं। इसको मैथमेटिकली लिखते कैसे हैं? हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, बोलते कैसे हैं, A:B। अगर मैं लिख रहा हूँ A:B और यहाँ पर मैं उसकी वैल्यू लिख रहा हूँ 4:5, तो इसका मीनिंग क्या है? देखिए, इसका मीनिंग सिंपल है। इफ़ A इज़ 4, अगर A 4 है, सिर्फ तब B 5 है। सो इफ़ A इज़ 4 देन एट दैट टाइम B इज़ 5। अगर मैं कहूँ A 4 है तो ठीक है, B 5 है। वट इफ़ अगर A 8 हो जाए तो B 10 हो जाएगा। मैंने यहाँ पर A को डबल किया है, B भी डबल हो रहा है। अगर मैं कहूँ A 16 है तो मैंने A को 4 टाइम्स किया है, तो B भी 4 टाइम्स होकर के 20 हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से चल रहा है। अब इसका रीज़न समझते हैं। अगर आपको बचपन में याद हो तो हमें पढ़ाया जाता था, अगर A:B 4:5 है तो अपन A को 4x, B को 5x लेकर के शुरू करते थे। ऐसा क्यों करते थे? देखो, अगर मैंने लिखा कि A/B यानी कि A:B, देखो जब हम A:B को मैथमेटिकली लिखते हैं तो इसका मीनिंग रहता है A/B। तो A/B अगर 4/5 है, अगर मैं इस 4 को, जिसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, अगर इस न्यूमरेटर को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 20 होगा। बट फ्रैक्शन को सेम रखने के लिए मुझे डिनोमिनेटर को भी साथ साथ 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों? देखो, अगर मैं सिर्फ न्यूमरेटर को 5 से मल्टीप्लाई करके रख दूंगा तो ये 20/5 बन जाएगा, जो कि 4/5 के इक्वल नहीं है। बट अगर मैं डिनोमिनेटर को भी साथ साथ 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे जो बनेगा वो 25 होगा, और इसे कैंसिल करके हम वापस 4/5 लिख सकते हैं। दैट मीन्स अगर हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो रेशो की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो अपन जब भी बचपन में ऐसे करते थे कि अगर A:B 4:5 है तो A को 4x लेते थे, मतलब हमने न्यूमरेटर को x से मल्टीप्लाई किया, साथ में डिनोमिनेटर को भी x से, इसीलिए हम A को 4x और B को 5x लेते थे। तो ये बात थी जो हमें समझनी थी कि क्यों हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। अब देखते हैं कि इस रेशो से हम क्या क्या कर सकते हैं। देखो, एग्जाम्पल लेके हम शुरू करते हैं। अगर मैंने कहा कि एक क्लासरूम है जिसमें मेरे पास 50 स्टूडेंट्स हैं। अब इन 50 स्टूडेंट्स में मुझे कहा गया कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो 3:2 है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अगर हमसे कोई पूछे नंबर ऑफ बॉयज़ बताइए, गर्ल्स बताइए, तो इसको करने के बहुत सारे वेज हैं। पहला वे आपको एक्स वाला मेथड है, बचपन में जो आप करते थे। फटाफट से मैं आपको लिख के बता देता हूँ। बॉयज़ को 3x, गर्ल्स को 2x, तो दोनों का सम 5x। 5x यहाँ पर टोटल 50 के बराबर है, क्योंकि 50 स्टूडेंट्स हैं टोटल। x की वैल्यू 10 आ जाएगी। बॉयज़ आपके 3x हैं विच विल बी 30, और गर्ल्स फिर ऐसे ही 2x हैं तो वो 20। ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं। बट अब जब हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमें थोड़ा सा अपनी अप्रोच को रिफ़ाइन करना होगा। यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस करूँगा एक यूनिट सिस्टम। जो मैं यूनिट सिस्टम जिसको बोल रहा हूँ, देखिए वो क्या है। अगर मैं ऐसे कहूँ कि बॉयज़ मेरे लिए यहाँ पे 3 यूनिट है, बॉयज़ 3 नहीं है, बट अपने एक कैलकुलेशन में हम इसे 3 यूनिट कह रहे हैं। ऐसे ही गर्ल्स 2 यूनिट है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये 5 यूनिट है। तो अगर ये 5 यूनिट है टोटल, तो हमारे पास 5 यूनिट, जो हमारी 5 यूनिट है वो उसके लिए 50 के बराबर है। दैट मीन्स 1 यूनिट 10 के बराबर है। तो बॉयज़ 3 यूनिट्स थे तो नाउ दे बिकम 30, और गर्ल्स 2 यूनिट थे तो 20। तो ये तो हुआ यूनिट अप्रोच। अब इसे और जल्दी करना हो तो और कैसे कर सकते हैं? क्या मैं कह सकता हूँ कि बॉयज़ का जो शेयर है, उनका जो हिस्सेदारी है वो 3 है,
कितने में से, टोटल अगर हम ध्यान से देखें तो 5 में से, तो अब 3 है वो 5 में से, लेकिन एक्चुअल में टोटल कितना है 50 है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ वो 3/5 है, वो 3/5 है किसके 50 के, तो 3/5 ऑफ 50 है वो। दैट मीन्स ऑफ का मीनिंग हमें पता है मल्टीप्लीकेशन होता है, तो 3/5 इंटू 50 दैट गिव्स मी 30। सो बॉयज़ की वैल्यू 30 आ गई, तो ऑटोमेटिकली अगर 50 में से आप 30 माइनस करेंगे तो 20 रहेंगी गर्ल्स, या फिर आप कह सकते हो उनकी हिस्सेदारी 2 है अपॉन 5 इंटू 50। तो ये तो बिल्कुल बेसिक हम रेशो को कैसे यूज़ करते हैं हमने देखा। अगर वो आपसे ये डेटा थोड़ा इस तरीके से दे, अगर वो आपको कहता है कि देखो, अगर वो आपको कहता है कि आपका जो गर्ल्स और बॉयज़ का रेशो है, इस बार मैंने गर्ल्स पहले लिया है, अगर मैं आपको कहता हूँ गर्ल्स और बॉयज़ का रेशो 4:7 है, और वो कहता है इन दोनों का डिफरेंस आपको गिवन है 18। अब वो आपसे पूछ रहा है बताइए नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे फिर से हम यूनिट सिस्टम यूज़ करेंगे। बॉयज़ हमारे पास 7 यूनिट्स, गर्ल्स हमारे पास 4 यूनिट्स, तो दोनों का डिफरेंस हमें दिख रहा है 3 यूनिट। अब जो हमारे लिए 3 है वो उसके लिए 18 है, दैट मीन्स हमारे 1 यूनिट की वैल्यू उसके 6 के बराबर है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अब गर्ल्स हो जाएंगी 4 यूनिट, यानी कि 4 इंटू 6 24, और बॉयज़ हो जाएंगे 7 यूनिट, 7 इंटू 6 42। अब आप चेक कर सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस 18 है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि वो किस किस तरीके से आपको रेशो दे सकता है, उसको यूज़ करने के लिए बोल सकता है। ये सारी जो टेक्निक अभी हमने यूज़ करी यूनिट्स वाली, और ये जो कैलकुलेशन हमने डिफरेंस वाली की, ये सब चीज़ें आपके मैथमेटिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डीआई में काम आती हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करने वाला चैप्टर है। 20 से 25 मार्क्स तक कभी कभी डीआई जा सकता है आपके बैंकिंग एग्ज़ाम्स में, ख़ास तौर से मेंस में, और प्री में भी ये आराम से आपको 10 से 15 मार्क्स का दिख जाएगा। अब अगर हम थोड़ा आगे चले, अगर हम ये समझें कि इसको हम किसी एक बेसिक क्वेश्चन में, जितनी हमने इन्फॉर्मेशन अभी तक गैदर की है, जितनी भी नॉलेज हमने गैदर की है, इसको हम एक बेसिक क्वेश्चन में जो आपके आईबीपीएस क्लर्क इसी साल आ चुका है उसमें अप्लाई कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे गिवन है देयर आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। अब सबसे पहले इस वर्ड पे फोकस करो, ये इंटीजर यहाँ क्या लिखा है। देखो अब इंटीजर वो नंबर होता है जो ब्रेक नहीं हो सकता है, जिसकी इंटेग्रिटी मेंटेन है। जैसे अगर मैं कहूँ 1 2 3, ये नंबर्स पूरे पूरे हैं, ये टूटे हुए नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1.3 है 1.5 है, वो डेसिमल्स हैं, वो ब्रेक कर चुके हैं, तो दे आर नॉट इंटीजर्स। इंटीजर कौन है जो ब्रेक नहीं होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, -1 -2 ये सब भी इंटीजर्स हैं। इसकी पूरी डिटेल में हम बात करेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, उस समय पे सारे टाइप्स के नंबर्स पे हम फोकस करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि ये वर्ड यहाँ पर आया है तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इंटीजर का क्या मीनिंग है। अब क्वेश्चन में आगे चलते हैं। देयर आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी एंड द रेशियो ऑफ ए टू बी इज़ 3:2। तो उसने मुझे बोला कि भाई ए अपॉन बी की वैल्यू 3/2 है, ठीक है। फिर वो आगे कहता है 16 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए, अगर ए में से 16 माइनस कर दिया जाए एंड एडिड टू बी, मतलब जो 16 मैंने ए से माइनस किया वो मैं बी में ऐड कर रहा हूँ, तो फाइनल रेशियो बन रहा है 19:26। फाइंड द इनिशियल वैल्यू ऑफ ए। तो देखो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ए की वैल्यू 3x है, बी की वैल्यू 2x है, कोई इशू नहीं है, हम ऐसा लिख सकते हैं। हमने पिछली स्लाइड में ये समझा था कि ऐसा क्यों है। अब जो वो कह रहा है एग्जैक्टली वही करो। वो कह रहा है कि ए में से 16 माइनस कर दो और बी में 16 ऐड कर दो। ये करने के बाद जो रेशो आएगा वो वैल्यू है 19/26। देखो बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है, जैसे ये पैराग्राफ लिखा आता है जिसको ये वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं हम लोग, ये वर्ड प्रॉब्लम आते ही बच्चे इक्वेशन नहीं बना पाते। कुछ नहीं करना है, इंग्लिश को सिर्फ मैथ्स में कन्वर्ट करना है। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, जैसे जैसे इंग्लिश लिखी है वैसे वैसे उसको मैथ्स में कन्वर्ट करो। जैसे ही मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपके सामने आएगी आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ये जो मेरे सामने बना है इसे कैसे करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है, जैसे ही x आएगा a भी आ जाएगा। तो अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो 26 इंटू 3x - 16 इज इक्वल टू 19 इंटू 2x प्लस
16, ये इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है। अब इसे सॉल्व करते हैं। 26 इंटू 3 78 x माइनस 26 इंटू 16। अब इसे सॉल्व नहीं करेंगे। देखो, जब भी मैथमेटिक्स में हमें कैलकुलेशंस को तेज़ करना है, हमेशा याद रखना है मल्टीप्लिकेशन को जितना डिले कर सकते हैं करिए, क्योंकि बाद में वो किसी ना किसी तरीके से छोटी हो सकती है। अब देखो 26 इंटू 16 मैंने लिख दिया, 19 इंटू 2 38 और 19 इंटू 16 फिर से बड़ी मल्टीप्लिकेशन है, मैंने इसे अभी अवॉइड किया। अब मुझे x निकालना है तो मैं x एक तरफ कर दूंगा, ये 38 इधर जाएगा, ये बन जाएगा 78x माइनस 38x, और यहाँ पर ये 26 इंटू 16 की टर्म इस साइड आने के बाद प्लस हो जाएगी और ये बन जाएगा इस तरीके से। अब मुझे यहाँ दिख रहा है 16 मेरे पास कॉमन है, तो 26 प्लस 19 ब्रैकेट में, तो ये आ जाएगा 16 इंटू 45 और यहाँ पर आपका 40x 78 माइनस 38। अब यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अभी भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अब हमें x निकालना है। x को सिंगल आउट कर लो, 16 इंटू 45 यहाँ पे है, x इधर मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ आकर डिवाइड होगा तो ये नीचे आएगा 40। अब हम इसे 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 4 4 ज़ा 16, 4 10 ज़ा 40। अभी आप चाहें इसको 5 से कर लीजिए, 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45 और 2 से ये 4 कैंसिल होकर वैल्यू आएगी 18। x आया 18। अब x अगर 18 आया तो a की वैल्यू आई 3 इंटू 18 54। तो ये आपका आंसर बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना लंबा अगर हम पेपर में करेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, तो इसको स्मार्टली कैसे करना है। सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा, हमने यूनिट सिस्टम की बात की, बट यूनिट सिस्टम यहाँ पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो एक प्रॉब्लम आएगी। अगर मैं a को मानूंगा 3 यूनिट्स, तो हमारा जो यूनिट सिस्टम है उसमें एक्चुअल वैल्यू, हमारे यूनिट्स की रियल वैल्यू क्या होगी ये हमें कोरिलेट करके पता चलता है, लेकिन ऐसे हम नहीं ले सकते कि ये 3 है और इसमें हम फिर 16 को डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दें, जो हो ही नहीं सकता है। 3 में से 16 आप माइनस करेंगे, नेगेटिव में वैल्यू चली जाएगी। दैट मीन्स ये चीज़ नहीं लगेगी यहाँ पर, क्योंकि यूनिट सिस्टम के लिए हमें एक कंपैरिजन के लिए एक वैल्यू चाहिए जो यहाँ पर नहीं है। तो अब हमें इसे किसी और तरीके से जल्दी करना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं, अगर ये कह रहा है कि a और b का रेशो 3:2 है, तो इतना तो मुझे पता चल गया कि a 3 का मल्टीपल है, तभी मैं उसे 3x लिख रहा हूँ। तो हम यहाँ पे ऑप्शंस में देखते हैं कौन कौन से नंबर्स हैं जो 3 के मल्टीपल्स हैं। मुझे दिखेगा 42 है, 48 है। अब 56 तो 3 से डिवाइड होता नहीं है, 40 भी नहीं होता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो रूल आउट हो गए। अब बचते हैं हमारे पास 3 ऑप्शन, a, b और e। अब हमें ऑप्शन से अगर इसको करना है तो हमेशा याद रखना, जब भी किसी क्वेश्चन में आप ऑप्शंस यूज़ करने जा रहे हैं तो हमेशा लास्ट ऑप्शन से स्टार्ट करिए चेक करना, क्योंकि एग्जामिनर जनरली लास्ट के ऑप्शंस में करेक्ट आंसर देता है, ताकि बच्चा ऊपर से चेक करना शुरू करेगा तो उसे लास्ट तक आते हुए टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर हम इस माइंडसेट को जानते हैं एग्जामिनर की, इसलिए हम लास्ट से ही शुरू करके देखेंगे। देखो, मैंने a को अगर 54 माना, अब क्योंकि a तो 3 यूनिट था, तो 3 यूनिट की वैल्यू 54, तो 1 यूनिट की वैल्यू 18। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 18 है तो 2 यूनिट हुआ 36, तो ये मेरा b हो गया। बस अब हमें चेक करना है कि क्या ये 16 इधर उधर करने से हमारा 19/26 आ रहा है, तो चेक करते हैं। अगर मैं 54 में से 16 माइनस करूँ और यही चीज़ मैं 36 में ऐड कर दूँ तो क्या होने वाला है, ऊपर मेरे पास आने वाला है 38 और नीचे आने वाला है 52। इसे 2 से कैंसिल करेंगे, आपको आंसर सामने दिख जाएगा 19:26। तो इससे हमें एकदम से पता चल गया 54 आपका आंसर है। अगर इनके साथ 42 से भी स्टार्ट करते, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगता। देखो 42 में आप अगर 16 माइनस करते तो आपको 26 मिलता, और अगर 3 यूनिट्स की वैल्यू 42 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 14 होती और 2 यूनिट की वैल्यू 28 होती, तो b हमारा 28 होता। तो 28 में आप 16 ऐड करते तो वो 44 बनता, लेकिन हमारा रेशो वो नहीं आता जो हमें चाहिए। ऐसे भी कर सकते हो, बट नीचे से स्टार्ट करके हमें जल्दी आंसर मिल गया। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है। तो इस क्वेश्चन की बेस्ट अप्रोच थी आपका ऑप्शन से इसको सॉल्व करना, और थोड़ा सा साथ में दिमाग भी लगाना कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा होने के चांसेस हैं। तो ये क्लियर हुआ हमें कि बेसिक रेशो का क्वेश्चन एग्ज़ाम में कैसा आ सकता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसकी ऑफिशियल मेथड भी ये है और स्मार्ट वे भी आपने देखा। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। देखो, अ क्लास कंटेन्स 56 स्टूडेंट्स इन विच द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इज़ 4:3। अब देखो,
4:3 रेशो है बॉयज़ इज टू गर्ल्स का। आगे वो बोल रहा है इफ़ वाई गर्ल्स आर एडेड द रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स बिकम्स 8:7। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि गर्ल्स ऐड हुई हैं बट बॉयज़ चेंज नहीं होने चाहिए। तो चलिए देखो, अगर मैं इसे देखूँ 4:3 तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास जो बॉयज़ हैं वो 4/7 ऑफ 56 है। क्यों? क्योंकि बॉयज़ का हिस्सा कितना है, 4, कितने में से, 7 में से, तो 4/7 56 का। तो हमें पता चलेगा ये 8, 4 × 8 32 हमारे पास बॉयज़ हैं, तो रिमेनिंग 24 ऑटोमेटिकली गर्ल्स होंगी। अब वो हमें कह रहा है कि 32 बॉयज़ और 24 गर्ल्स। अब बॉयज़ तो वो ऐड कर नहीं रहा, गर्ल्स में वो ऐड कर रहा है वाई, और नया रेशो बन रहा है 8:7। ये बात सही है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा क्यों ना क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि 24 × 8 आपको करना पड़ेगा, 8 × y फिर 32 × 7 भी करना पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा। आप इसको इस तरीके से करेंगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो हम थोड़ा स्मार्ट क्या कर सकते हैं, देखो हम ऐसे समझते हैं कि यहाँ पर 8 यूनिट्स है, इस 8 यूनिट की वैल्यू 32 है। दैट मीन्स अगर 8 यूनिट्स 32 है तो 1 यूनिट आपकी 4 हुई। अगर 1 यूनिट 4 है तो 7 यूनिट्स कितनी हुई, 7 यूनिट्स आपकी 28 हुई। दैट मीन्स यहाँ 28 होना चाहिए। अब यहाँ 28 होने के लिए y को क्या होना पड़ेगा, यहाँ 24 ऑलरेडी है तो मुझे 4 की रिक्वायरमेंट है। दैट मीन्स y की वैल्यू 4 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी हमने सीखी है कि हम इसे फ्रैक्शन में बिना क्रॉस मल्टीप्लाई करे यूनिट सिस्टम को यूज़ करके बहुत जल्दी आंसर को निकाल सकते हैं। इसके अलावा देखो, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर ये 4:3 का रेशो है और बाद में ये रेशो 8:7 हो रहा है। अब हमें एक बात पता है कि बॉयज़ चेंज नहीं हुए हैं, तो अगर बॉयज़ यहाँ पर 4 हैं और यहाँ पर लेकिन 8 है, दैट मीन्स बॉयज़ तो सेम होने चाहिए, तो मैं इसे भी 8 कर लेता हूँ। और अभी हमने सीखा था कि अगर फ्रैक्शन में कुछ चेंज करना है तो वो न्यूमरेटर में भी करना होगा और डिनोमिनेटर में भी करना होगा। तो अगर मैं इस 4 को 8 बनाऊंगा तो मुझे इस पूरे रेशो को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये रेशो बन जाएगा 8:6। अब बॉयज़ सेम हो चुके हैं, गर्ल्स में चेंज हुआ है। अब देखते हैं, ये 8:6 बना, दैट मीन्स टोटल इज़ 14 यूनिट्स। तो 14 यूनिट्स हमारे लिए, उसके लिए 56, दैट मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू 4। अब देखो, ये गर्ल्स 6 से 7 हुई तो कितनी यूनिट्स की इंक्रीमेंट हुई, 1 यूनिट की, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4। दैट मीन्स कितनी गर्ल्स ऐड हुई, तो गर्ल्स ऐड हुई सिर्फ और सिर्फ 4। तो आंसर आपका बन गया 4। अब आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, अब इसने क्या बोला, रेशो ऑफ x टू x + 50 इज़ 5:7। उसने कहा x का रेशो x + 50 के साथ 5:7 है। और अगली चीज़ क्या बोली उसने, x + 25 का रेशो y + 25 के साथ 3:4 है। अब वो पूछ रहा है आपसे फाइंड द सम ऑफ x एंड y। ये क्वेश्चन SBI क्लर्क 2025 में आ चुका है, प्रीलिम्स एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया था। अब देखो, अब अगर इसको हम नॉर्मली करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x आ जाएगा, या फिर से यूनिट सिस्टम को अप्लाई करते हैं। देखो, यहाँ पर 5 यूनिट है, यहाँ पर 7 यूनिट है, इंक्रीमेंट मुझे दिख रहा है 2 यूनिट का, मतलब एक्स्ट्रा मेरे पास क्या आया है, 2 यूनिट। और यहाँ पे x था ऊपर नीचे 50 पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अपनी 2 यूनिट उसकी 50 के बराबर है, तो 1 यूनिट 25 के बराबर होंगी। और यहाँ पे क्योंकि 5 यूनिट है तो 5 यूनिट की वैल्यू रहेगी 25 × 5 यानी कि 125। तो मुझे x की वैल्यू इमीडिएटली मिल गई 125। अब यहाँ पर आ जाए इस रेशो में, तो x की वैल्यू अगर 125 है और ये 25 है तो ये हुआ 150। अगर ये 125 और 25 150 हुआ और इधर ये लिखा हुआ है आपका 3 यूनिट्स, तो 3 यूनिट्स की वैल्यू 150, तो 1 यूनिट की वैल्यू 50। अगर 1 यूनिट की वैल्यू
50 है तो 4 यूनिट्स की वैल्यू आपकी बन जाएगी 200। अगर 4 यूनिट्स की वैल्यू 200 बन गई तो y की वैल्यू आपकी आ गई है, देखो अब यहाँ पे मुझे 200 चाहिए, तो ये 25 है तो इसका मतलब ये 175 है। अगर ये 175 है दैट मीन्स y की वैल्यू आपकी 175 आ गई। अब आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ x एंड y। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, 125 175। देखो ऐड भी कैसे करेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे। यहाँ से आप 100 ले लीजिए, यहाँ से भी आप 100 ले लीजिए, 200 हो गया। अब 25 इधर बचा था, 75 इधर बचा था, 25 और 75 मिला करके फिर 100 हो गया, तो 200 प्लस 100 300। तो आपका आंसर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर ए विच इज़ 300। तो ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट था रेशो का। थोड़ा सा यूनिट सिस्टम हमने सीखा, थोड़ा सा हमने फ्रैक्शन में अगर कोई वेरिएबल हो तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं ये भी देखा। तो आई होप आप लोगों को ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। ये रेशो का पार्ट 1 था। रेशो के आगे भी पार्ट्स धीरे धीरे इस चैनल पे रिलीज़ होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।